because acidic nature of alkynes के alkynes why they are acidic in nature और वो क्यों मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अल्काइन एक्चुअली जो है ना वो मेटल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाती है। तो हाउ इट पॉसिबल और क्यों करता है ऐसे। अगर आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर अंडरस्टैंड करो तो अल्काइन के अंदर हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से या उसकी अबंडेंस होने की वजह से या अवेलेबिलिटी होने की वजह से वो दूसरी चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होता, बल्कि कार्बन के साथ स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराने में काम आ जाता है। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज़्यादा करीब हो जाए। अगर इस एग्जांपल समझो कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड में ऐसे अटैच है, डबल बॉन्ड में इतना करीब है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में बहुत करीब है एक दूसरे के साथ, समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ है। तो क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इजीली सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएं तो ये प्रोटॉन आसानी से उतर सकता है। क्यों? क्योंकि अब कार्बन कार्बन के साथ ज़्यादा मजबूती से जुड़ा है बनिस्बत कार्बन हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब प्रोटॉन कोई भी एटम आसानी से मूव हो सकता है, निकाल के दे सकता है, वो एक अच्छा एसिड बनता जाएगा। ठीक है? तो दैट्स व्हाई जो हमारे अल्काइन होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन एसिडिक तब होगा अगर उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है। अगर प्रोटॉन मौजूद नहीं है तो वो एसिडिक नहीं होगा। वैसे इस कंडीशन में यहाँ प्रोटॉन है एसिडिक है, यहाँ प्रोटॉन है एसिडिक है। अब इस कंडीशन के अंदर प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, इट मीन दैट कि ये एसिडिक नहीं है। ठीक है? तो अब अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इन चैप्टर 7 में कर चुके हैं। इसका मतलब 50% s कैरेक्टर और 50% d कैरेक्टर, और इसी इन कैरेक्टर होने की वजह से इसका ये मतलब बनता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन। उसकी वजह से इसका हाइड्रोजन से बॉन्ड वीक हो जाएगा, हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाता है। तो हाइड्रोजन को आप प्रोटॉन भी कहते हो कि पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। तो ये प्रोटॉन इजीली रिमूव हो सकता है, तो ये एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी रिएजेंट्स, ये वाले रिएजेंट्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो हम बारी बारी देखते हैं, समझते हैं इसको रिएजेंट कैसे रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम है, तो सोडियम जहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, मतलब जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले के साथ, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा ना, वो एसिडिक होगा। अगर आप इस कंडीशन के अंदर देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है? तो अब इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो ये तो निकल गया ना सिचुएशन में, ये एसिडिक नहीं है। अब इसके साथ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन, मतलब ये एसिडिक है। यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड है इस सिचुएशन में? नहीं है। इसका मतलब ये जितने भी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े होंगे वो एसिडिक नहीं है, सिर्फ एसिडिक ये वाला हिस्सा और ये वाला हाइड्रोजन वाला हिस्सा। तो अब इस कंडीशन के अंदर दोनों ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों एसिडिक होंगे। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन उतर सकते हैं और उसकी जगह पर क्या लग जाएंगे? सिंपली सोडियम लग जाएंगे। इसे डाई सोडियम एसिटाइड कहते हैं, ये इसका नाम है। ठीक है? बाकी दो हाइड्रोजन उतर के वो हाइड्रोजन गैस बना देंगे, ये चीज़ है। नेक्स्ट वन में देखो, ये पोर्शन नहीं है एसिडिक, ये पोर्शन नहीं है एसिडिक, सिर्फ ये पोर्शन है एसिडिक और उसमें ये हाइड्रोजन उतर सकता है, ये इस नीचे रखता है ऐसी। तो क्या होगा कि यहाँ से सोडियम जो है वो इसकी जगह पर आकर लग जाएगा। अब आपको पता है हाइड्रोजन, इस कंडीशन के अंदर एक सोडियम लग गया और एक हाइड्रोजन उतर गया, तो एक हाइड्रोजन नहीं होता बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो ये टू करने के लिए इधर टू वो बैलेंस कर किया बस हम उस साइड, तो ये सोडियम प्रोपेनलाइड बने। ठीक है? बस अब ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन होता तो वो उतरता, उसकी जगह पर ये मेटल आगे जुड़ता, वो है ही नहीं है सिचुएशन, इस वजह से दिस इज रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन, NaNH2 के साथ रिएक्शन होता है, तो इसके अंदर ये मेटल उतरेगा। मेटल का याद रखना है, मेटल हाइड्रोजन की जगह जुड़ेगा होगा हर कंडीशन में। तो ये इधर से उतरेगा, यहाँ लग जाएगा दोनों जगह सोडियम, और बाकी जो है ना वो
यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से NH2 मिलकर NH3 बना देंगे। यहाँ से हाइड्रोजन और NH2 मिलाकर दोबारा से MH3 बना। अब NH2 इसमें कैटलिस्ट भी इस्तेमाल हो रहा है और NH3 इसमें कैटलिस्ट भी इस्तेमाल हो रहा है, NH3 इसमें प्रोडक्ट भी बन रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो कैटलिस्ट है वही प्रोडक्ट हो, उसको हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, खुद ब खुद ही कैटलिस्ट बना है, कैटलिस्ट है भी और वो काम भी आ रहा है इसके अंदर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, मेटल उतरेगा और इस जगह पर लगेगा, लग गया। ठीक है, और बाकी यहाँ से NH2 और ये हाइड्रोजन बना के NH3 गैस के बाद। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वन के अंदर याद रखना है क्या उतरेगा, मेटल, मेटल लगेगा उस जगह पर। अब Cu2Cl2 है, तो वैसे तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन मल्टीपल में हमें समझ आ जाएगा कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो Cu2Cl2 ये जो पॉपर है वो अब इस जगह पर आके लगेगा। ठीक है, इस जगह पर लगेगा, ये लग गया हमारा। और बाकी यहाँ से उतरने वाले हाइड्रोजन, यहाँ पर उतरने वाले हाइड्रोजन और ये Cl मिलके HCl बना लेंगे। 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, 2 HCl बन जाएगा। ठीक है, बन रहा है हमारे पास। अब यही HCl NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से Cl और यहाँ से NH4Cl बना देगा, और ये H और ये OH मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। बाकी हमने 2 इसको बैलेंस करने के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 HCl, इस वजह से हमने ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी है ताकि वो बैलेंस हो जाए। अच्छा, क्या होता है कि जब ऐसे मल्टीपल स्टेप में होता है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे जो सेम चीज़ें होती हैं ना, उसे कट कर देते हैं। जैसे HCl है ना, इसे HCl के साथ कट कर दें, क्योंकि वो दोनों उस तरफ है, दोनों तरफ के। इस तरह अगर ये इधर भी होता तो ये भी कट हो जाता, ये इधर भी होता तो ये भी कट हो जाता। इस वक़्त HCl ही है जो फिर फ्रेश हो सकता है, तो ये HCl कर कर सकते हैं। ठीक है? तो बकाया जो भी चीज़ें बची, ये बचा मेरे पास, ये बचा, जो प्रोडक्ट भी बची वो हम नीचे राइट डाउन कर दिया। अब आपके सवाल होगा कि व्हाई HCl के साथ रिएक्शन? क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बन गई हमारी पहले स्टेप में, दैट्स ओके। ये क्यों वापस इसको क्यों न्यूट्रलाइज़ किया? असल में इसको हमने बेस के साथ रिएक्ट करवा के न्यूट्रलाइज़ करवाया हमने। क्यों न्यूट्रलाइज़ करवाया? इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि HCl भी तो एसिड है। ये भी एसिडिक इन नेचर रखता है, ये भी एसिडिक नेचर रखता है। तो वापस चांस है कि रिएक्शन रिवर्स हो जाए, वापस ये प्रोडक्ट बन जाए, वापस की तरफ आ जाए। तो उससे रोकने के लिए हम क्या कहते हैं, जो भी HCl बने है उसको न्यूट्रलाइज़ कर दो पकड़ के। वो HCl रहे ना, HCl है इधर कहीं? नहीं है। HCl है? नहीं है। HCl हमने सिरे से खत्म कर दिया उसमें, बनने वाला HCl। ठीक है? तो क्या होगी, हमारी ये प्रोडक्ट स्टेबल रह सकेगी अपनी सैलर में मेंटेनेंस से। समझ आइए? बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, बस वहाँ पर 2 मौजूद थे एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर सिर्फ 1 मौजूद है, तो ये कॉपर सिर्फ इस जगह पर लगेगा, बाकी HCl वो भी वैसे ही न्यूट्रलाइज़ करवाना। सेम मेथड, सेम सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पर 2 हाइड्रोजन एसिडिक मौजूद थे, यहाँ पर सिर्फ ये वाला मिली, दैट्स ओनली वन। ठीक है? क्लियर है? जी। ओके, नेक्स्ट रिएजेंट इज़ AgNO3 और NH4OH। तो Ag हमारा मेटल है, तो दोनों जगह पर Ag जुड़ जाएगा, दोनों जगह पर Ag जुड़ गया। बाकी HNO3 बना है, ये भी एक एसिड है। मैंने आपको कहा कि एसिड तो रह ही नहीं ना सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये वापस इसके साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन को रिवर्स करा दे, ये चीज़ बन जाए। तो उससे रुकने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइज़ करा लेते हैं, उसका साल्ट बना लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ, ये HNO3 जो हमारा बना और ये NH4OH, तो यहाँ से NH4 और यहाँ से NO3, NH4 और NO3 मिलकर साल्ट बना दिया। बाकी H और OH मिलकर वाटर बना देंगे। तो मुझसे इसे किया क्योंकि हमारे ये 2 बने थे, तो क्वेश्चन को बैलेंस करने। बाकी हमने ये दोनों तरफ सेम थे, इसको कट आउट कर दिया और बाकी हमने क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर है? इसमें भी ऐसे, अब उसमें था दोनों तरफ एसिडिक हाइड्रोजन थे, यहाँ सिर्फ एक तरफ एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपने वो जस्ट बैलेंस कर, ये देख, ये Ag इधर लग जाएगा आके। ठीक है, ये Ag एक साइड पर ही लगा है, बाकी HNO3 बना है, उसको आपने बेस के साथ रिएक्ट करा के न्यूट्रलाइज़ करवा। क्लियर है?